इस टॉपिक के अंदर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल जो है एलएसपी टूल, एलआईएसपी टूल भी इसको हम कहते हैं, उसका क्विक ओवरव्यू देखेंगे और इसका इस्तेमाल देखेंगे। टाइम सेविंग टूल है हमारे लिए, असिस्ट करती है डिफरेंट चीज़ों के अंदर। पर्टिकुलरली ज़्यादातर इसका जो इस्तेमाल है वो जब स्कीम डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, क्योंकि हमने बार बार एक बात की है कि कैड को हम इस्तेमाल करते हैं इन हाउसिंग स्कीम प्लानिंग एंड डिज़ाइन। तो जब हाउसिंग स्कीम के अंदर हमने अक्सर आप देखते होंगे प्लॉट नंबरिंग की बात होती है, और ऐसे फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर भी प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे जिसके अंदर आपको वो लेआउट प्लानिंग की या हाउसिंग प्लानिंग की बात कर रहे होंगे, घरों के डिज़ाइन की बात की जा रही होगी कि हमें काफ़ी सारे घर फॉर एग्जांपल एक रो में चाहिए, या एक हमारा एरिया है से 200 एकड़, उसके अंदर आपने प्लानिंग करके देनी है। तो क्विकली जब हम घर बना लेते हैं, हम क्विक आज इस टॉपिक में देखेंगे कि हमने कौन सा हमारे पास एफिशिएंट मेथड है ब्लॉक बनाने का। और से हम 5 मरला की बात कर लें, जिसको हम कहते हैं 25 बाई 45 जो हमारे पास फीट होता है। तो उसके बाद हम प्लॉट नंबरिंग की बात करेंगे कि से अगर और ये हर जगह आपका अगर अपना कोई घर हो, आप किसी शहर में हो, तो आपका कोई ना कोई घर का नंबर होता है। हम बता रहे होते हैं कि हमारा जो है प्लॉट नंबर 169 है, 170 है। इसका मतलब है हर प्लॉट को एक यूनिक नंबर असाइन होता है, और जो कि रिक्वायरमेंट होती है हाउस प्लान के अंदर, हाउसिंग स्कीम के अंदर मेनली, कि आप जो है वो हर प्लॉट का एक नंबर दें। तो हम एलएसपी टूल से देखेंगे कि किस तरह क्विक वे में हम वो हाउस आप घर नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर आपने टेक्स्ट लिखना हो किसी भी चीज़ के अंदर, कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, तो आपने क्विक टेक्स्ट लिखना है, आप चाह रहे हैं जल्दी से 1 2 3 4 5 6 इंस्टेड ऑफ मैं खुद टेक्स्ट से लिखूं, तो वो हम कमांड देखते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे, और साथ हम मैनुअल मेथड भी देखेंगे कि अगर हमने क्विकली टेक्स्ट ऐड करना हो मल्टीपल 1 से 100 तक या किसी भी ब्लॉक के अंदर, तो उसको हम कैसे इंश्योर करते हैं। तो बढ़ते हैं हम कैड की तरफ, ताकि इसको हम ऑपरेट करके देखें। सो ये हमारे पास हम सबसे पहले एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि काफ़ी सारे हमारे पास कम्युलेटिव जब ब्लॉक्स होंगे इकट्ठे, तो उनमें हम नंबरिंग कर रहे हैं। तो उससे हम एक 1000 फीट की जो है एक लाइन लगा लेते हैं। ये हमारे पास लाइन आ चुकी है। अब हमें पता है कि हमारी जब हम 5 मरले की नॉर्मली बात कर रहे होते हैं घर की, उसका जो साइज़ होता है वो 25 बाई 45, 25 फीट सामने एक्स एक्सिस और 45 वाई एक्सिस। तो हम एक ऑफसेट लगा लेते हैं जो ओ एंटर है और 45 फीट। सो ये हम यहाँ पे ये हमने एक ऑफसेट लगाया, तो ये हमारे पास अब 1000 फीट की लाइन है, और ये इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो 45 फीट है। हम यहाँ पे ओ एंटर कर देते हैं, और हम एक मिडल लाइन भी लगा लेते हैं 22 फीट और 5 इंचज़ के ऊपर, क्योंकि 45 का हाफ जो है वो 22 थी। हमारे पास एक मिडल लाइन भी ड्रा हो चुकी है। अब हमने ब्लॉक का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, हम ब्लॉक को यहाँ पे एक लाइन, और जितना ये वर्टिकल हमने ऑफसेट दिया था उतनी ही फीट की हम लाइन, तो हमने 45 का ऑफसेट दिया था, तो हम 45 फीट की एक वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं। इसको हम ब्लॉक बना लेते हैं। हमें पता है बी एंटर करें, और हम इसका नाम जो है ABC रख लेते हैं, से कुछ भी हम रख सकते हैं। इसमें हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, तो हमने पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, और हमारे पास ऑप्शन है पिक पॉइंट की, तो हम उसका सेंट्रल पॉइंट, क्योंकि हमने सेंटर में लाइन लगाई है, इसका भी हम सेंट्रल पॉइंट पिक करके ओके कर देते हैं। अब हम करने क्या जा रहे हैं, ऑटोमेटिक प्लॉटिंग, ताकि हमारी एलएसपी टूल इफेक्टिवली रन हो, जो हमारा इस टॉपिक का टाइटल भी है। सो इसके लिए हम कमांड लगाते हैं मैयर की, ME। जैसे ही मैंने ME की कमांड लगाई, आपने मैसेज में आके पढ़ना है। सो वो आपको कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मैयर। तो हम सेंट्रल लाइन जो हमने 22 फीट 5 इंचेस पे लगाई थी 45 के दरमियान, उसको सिलेक्ट करते हैं। नीचे मैसेज आता है कि स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट, वो कह रहे हैं आप लेंथ दे दें या आपके पास और ब्लॉक। तो हमारे पास क्योंकि ब्लॉक बना हुआ है, तो हम बी एंटर करेंगे। आपको आइडिया होगा कि कैड में हम बार बार बात करते आ रहे हैं कि अगर आपने 2 मैसेज आते हैं, अगर तो आपने आर से पहले वाला मैसेज एक्सेप्ट करना है तो आप सिंपल एंटर कर दें, लेकिन अगर आप आर के बाद यानी या के बाद जो अगर आ रहा है, उसके लिए फिर आपको या तो उस ब्लॉक पे क्लिक कर दें नीचे, या बी एंटर कर दें। बी शॉर्ट की है। 2 मेथड हैं, या तो मैं सिंपली इस पे आके क्लिक कर दूं कि नहीं मैंने ये वाला मैसेज नहीं, मैंने ब्लॉक करना है, या बी एंटर। तो ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछ रहा है ब्लॉक का नाम इंसर्ट करें, तो हमने रखा था उसका नाम ABC, अभी हमने सेव किया है। और अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप अलाइन करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं यस, उस लाइन को इस लाइन के साथ अलाइन कर दें। और अब वो हमसे पूछ रहा है कि ठीक है लाइन हो गया, अब आप इसकी लेंथ बता दें। तो हमने इसकी वर्टिकल लेंथ रखी है 45, और हमें पता है कि इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ जो है वो 25 फीट है।
आप जैसे ही एंटर करते हैं, आप नोट करें तो ऑटोमेटिक आपकी सारी प्लॉटिंग हो गई है। अब आप इसको डिलीट करें तो ये आपके सारे 5 मरला के घर जो हैं वो बन चुके हैं। ये एग्ज़ैक्टली, और इसको अगर हम क्लोज़ कर लें लास्ट लाइन को, तो ये हमारे पास हो सकता है ये जो लास्ट वाला कोई घर है इसका साइज़ थोड़ा कम ज़्यादा हो, अदरवाइज़ ये पूरी हमारे पास ये एग्ज़ैक्टली 5 मरला के, क्योंकि हमने ये 25 रखा है और ये 45 रखा है। अब से इसी तरह की हमारे पास पूरी एक स्कीम है जिसमें ये प्लॉटिंग है, इसके पीछे रोड है, फिर प्लॉटिंग है। अब हमने इनको नंबर देने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास 2 मेथड हैं। एक मेथड है जिसमें टाइम सेव होता है, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हम बयान करते हैं, तो वो है एलएसपी। एलएसपी जो है वो हमारे पास टूल है, वो आपके इस टॉपिक के साथ एसोसिएटेड फ़ोल्डर में आपको मिल जाएगी। सो एलएसपी मैं एंटर करता हूँ। जैसे मैं एलएसपी एंटर करता हूँ, आप स्क्रीन पे देखें एलएसपी की ऑप्शन आ रही है। आपने करना है एंटर, साथ ही मैसेज आ रहा है, कमांड्स हैं, फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, लोड। सो मैं यहाँ से लोड करूँगा। लोड करने के बाद आपने एलएसपी के फ़ोल्डर में जाना है। अब डेस्कटॉप के ऊपर अगर आप नोट करें, सो ये मैंने फ़ोल्डर रखा हुआ है एलएसपी का। आपने सिंपली जो जैसे आप एक्सेस करते रहते हैं, ये नॉर्मल जब हम कुछ फाइंड कर रहे हो, तो इसके बाद हमने काउंट सी एंटर करेंगे तो ये काउंट आ गया। तो ये काउंट को हम जैसे ही काउंट पे क्लिक करके हम इसे लोड करेंगे, और आपने यहाँ पे ये वाला मैसेज लाज़मी देखना है। अब यहाँ पे आ रहा है एलएसपी सक्सेसफुली लोडेड। क्या किया मैंने? मैं सिंपली एलएसपी के फ़ोल्डर में गया हूँ और वहाँ से काउंट पे क्लिक करके लोड किया। तो ये जहाँ पे मेरा कर्सर नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपके सामने मैसेज जो है इज़ अवेलेबल, जिसमें वो कह रहा है कि सक्सेसफुली लोड हो चुका है। इसका मतलब है एलएसपी टूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से हम कर लेते हैं क्लोज़। क्लोज़ करने के बाद अब हम क्या किया हमने? एलएसपी टूल, लोड, काउंट को ओके किया, और अब हम करेंगे सीएन। सीएन होता है काउंट नंबर। अब वो आपको कह रहा है कि कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, तो हम अगर 1 से करना चाह रहे हैं, सो 1। अब हम अगर एंटर करें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5। सो आप आसानी के साथ जितने नंबर्स आप लगाना चाह रहे हैं, आप उसको लगा सकते हैं। 13, 14, 15, और टेक्स्ट की हाइट कम या ज़्यादा करनी है तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, हमें पता है, टेक्स्ट हाइट फिक्स भी कर चुके हैं हम टेक्स्ट की कमांड्स में जाके उसकी हाइट को, अगर ये तो अभी इट सीम्स फिजिबल राइट नाउ, बट अगर आपके प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, सो हमारे पास वो मेथड भी है कि हम टेक्स्ट हाइट को कम या ज़्यादा, अगर ज़्यादा लग रही है तो इसको हम कम कर लेंगे। तो ये हमारे पास अब मैंने 28 तक लिख दिया। आप नोट करें 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैव बिन डिस्प्लेड। अब प्रॉब्लम जो इसके साथ है वो आप नोट करें। वो क्या है कि अब हमें सेंट्रलिटी का, नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि जब भी हमको टेक्स्ट लिख रहे हों, तो जो भी ब्लॉक है या जो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसकी सेंट्रलिटी इंश्योर हो जाए। तो उसकी एक तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी लग रही होती है, और एक फिर रिदम रहता है कि हर टेक्स्ट सेंटर में है। बट राइट नाउ हमारी स्क्रीन पे आप देखें तो ऑल्दो एक बहुत अच्छा टाइम हमारा तो सेव हो गया है, लेकिन सेंट्रलिटी जो है वो इंश्योर नहीं हो रही। इसके लिए अगर तो आपको कभी अर्जेंट काम करना हो और आपने कोई सबमिशन देनी हो किसी भी जगह पे, और आपको कहा जाए कि क्विकली नंबर लिख के दें, तो फिर तो ये मेथड चल जाता है। अदरवाइज़ हम कंट्रोल जी करते हैं और हम मैनुअल मेथड भी देख लेते हैं। ये था एलएसपी। सिंपली एलएसपी की हमने टूल लिखी है, उसको लोड में गए और हमने फ़ोल्डर में जहाँ पे हमारा एलएसपी का फ़ोल्डर है उसके अंदर हमने काउंट के ऑप्शन को लोड किया, सक्सेसफुली लोड हुआ, और हमने सीएन की कमांड लगाई। एंटर जहाँ से भी आप करना चाह रहे हैं, मैंने कहा स्टार्ट 1 से करें, आप चाहें तो 101 से कर दें, लाइक ये सीएन, और हम कहते हैं 101। एंटर किया। अब हम क्लिक कर देते हैं, तो आप नोट करें 101, 102, 103। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब हम मैनुअल मेथड, क्योंकि इसमें सेंट्रलिटी इंश्योर नहीं हो रही थी, अब नॉर्मली अगर हमारे पास टाइम कुछ हो तो फिर जो है हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम सबसे पहले एक ये लगा लेते हैं 2 लाइन्स डायगोनल, ताकि हमें सेंटर पता चल जाए, और हम खुद से टेक्स्ट में यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया 1। 1 को यहाँ से हम करवा लेते हैं मूव, और मूव करवा के हम ये आर्थो और ये कमांड्स ऑफ कर देते हैं, और एम एंटर करके ये हमारे पास 1 है, इसको हम मूव करवा के सेंटर में रख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इन लाइंस को कर देते हैं डिलीट, और अब हमारा 1 जो है वो सेंटर में है, इस पे हम क्लिक करके इसको करते हैं CO कॉपी विद बेस पॉइंट। अब बेस पॉइंट हम ये वाला देंगे, और अब हम दोबारा ये अपनी कमांड्स ऑन कर लेते हैं उस स्नैप वगैरह की, ताकि हमें कॉर्नर्स मिल जाएं। अब ये 1 है, ये मैं इस कॉर्नर पे, अब मैं उसका बेस पॉइंट मैंने ये पिक कर लिया है। अब आप अगर नोट करें, बेस पॉइंट तो इंश्योर होता जा रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी तक जो आ रही है वो क्या है कि ये 1 1 ही लिखा जा रहा है। अब 1 को हम मैनुअली चेंज कर देंगे, लाइक ये मेरे पास ऑप्शन है। सो नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस 1, तो दिस विल बिकम 2, दिस विल बिकम 3, ये 4 हो जाएगा। इस तरह अब इस ऑप्शन में अगर आप नोट करें
तो आपकी सेंट्रलिटी इंश्योर हो रही है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट के अंदर आपका 1, 2, 3, 4 और इट सीम्स मोर अट्रैक्टिव। बट अगेन इट विल टेक सर्टेन टाइम। अगर आप एलएसपी से 100 पॉइंट लगा रहे हैं 2 मिनट में, तो यहाँ पे शायद आपको 10 से 15 मिनट। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। इस एलएसपी टूल के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एलएसपी टूल का मेन पर्पज़ ये है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं और कुछ टूल्स को आप बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ कर रहे हैं। तो क्यों ना हो कि हम उन टूल्स की अपनी एक डिज़ाइनिंग करके रख लें ताकि हमें बार-बार ऑपरेशंस ना करने पड़ें। तो ये हमारे पास एलएसपी टूल, और फिर हमने एलएसपी टूल के जो डिसएडवांटेजेस थे उसको मैनुअल तरीके से देख के देखा कि हम उन उन चीज़ों को किस तरह सही कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हमें पता चल चुके हैं, ऑटोमेटिक नंबरिंग भी और हम मैनुअल नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमने एलएसपी टूल का यूज़ देखा और हमने देखा कितने क्विक वे में हमारी नंबरिंग 1, 2, 3, 4। हमने इससे पहले एलएसपी टूल से पहले ऑटोमेटिक प्लॉटिंग भी देखी है, जिसमें हमने सिंपली जो है वो एक 5 मरला की जो डायमेंशन है 25 और 45, और हमने ब्लॉक बनाकर मैयर कमांड से ऑटोमेटिक प्लॉटिंग की, और इसके बाद हमने ऑटोमेटिक नंबरिंग भी देखी। और फिर उसके कुछ सर्टेन डिसएडवांटेजेस थे, तो फिर हमने मैनुअल तरीके से उसको रिप्लेस करके देखा कि किस तरह हम सेंट्रलिटी इंश्योर करते हैं। आई होप कि ये जो कमांड्स हमने लर्न किए हैं, ये आने वाले हम जब प्रोजेक्ट्स करेंगे, चाहे वो फ्रीलांस मार्केट के भी हैं, वहाँ असिस्ट करेंगी।